हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग सी एस आर नेट दिसंबर का जो रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है, जो कि कहीं ना कहीं बेस्ड है फिक्स पॉइंट से रिलेटेड, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा ही स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है अप्रोच करने के लिए। तो ये वीडियो शायद उन सारे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगा जो इस बार सी एस आर का एग्ज़ाम देंगे जून में या आगे। और इससे भी इम्पोर्टेंट जो मैथ को एंजॉय करते हैं उनको वीडियो बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है और कैसे अप्रोच करना है। हमारे पास दिया गया फंक्शन जिसका डोमेन इरेशनल नंबर्स है, को डोमेन भी इरेशनल नंबर है, और डिफाइन किया गया है ये एफ एक्स थ्री एक्स प्लस टू अपॉन फोर एक्स प्लस थ्री। एक्स वन को इरेशनल नंबर है और एन एक्स से बड़ा है, और ये इटरेटिव सीक्वेंस एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एफ एक्स एन डिफाइन किया गया है। तो हमें बोला है कि सपोज द सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेस टू ए रियल नंबर एल। ये सीक्वेंस जो है एक्शन एक रियल नंबर एन पे कन्वर्ज कर रहा है। ओके, तो बोल रहा है इसमें से कौन सा सही होगा। अगर एल पॉजिटिव हुआ तो एल रूट थ्री बाई टू होगा, एल अगर पॉजिटिव हुआ तो एल वन बाई रूट टू होगा, एल अगर नेगेटिव हुआ तो एल माइनस रूट थ्री बाई टू होगा, एल अगर नेगेटिव हुआ तो एल माइनस वन बाई टू होगा। तो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। हम एक फंक्शन है जिसका डोमेन कोडोमेन दे रखा है, और एक पॉइंट लेके डोमेन से उससे रिकर्सिव सीक्वेंस बनाया गया है, और उसको बोला गया है, इसने दे रखा है कि वो कन्वर्जेंट है, वो कन्वर्ज कर रहा है। तो उसके बेसिस पे उसका चॉइस पूछ रहा है कि क्या क्या हो सकता है इन डिफरेंट केसेस। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, आइए देखते हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस को हमारा थॉट प्रोसेस क्या है उस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए। सॉल्यूशन, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे अप्रोच करें, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को बनाने का। तो पहली बात, थोड़ा बहुत फिक्स पॉइंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा जान लें। सो रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स। ठीक है, क्या है बेसिक फैक्ट्स। अगर f किसी भी डोमेन x टू x है, तो एक पॉइंट x नॉट बिलोंग्स टू x को बोलेंगे कि फिक्स्ड है बाय f अगर उस पॉइंट पे x नॉट के बराबर हो रहा है। ठीक है, दूसरा, अगर डोमेन से ही कोई पॉइंट है और वो कन्वर्ज कर रहा है इस पे, एंड f इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट x नॉट, तो इसका मतलब f ऑफ x नॉट के बराबर हो। ठीक है, जहाँ ये xn प्लस वन f ऑफ xn के बराबर। अगर इटरेटिव सीक्वेंस है, रिकर्सिव सीक्वेंस है, वो कन्वर्ज कर रहा है और उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो इसके बराबर होगा। सो दिस आर फैक्ट्स, आई एम गोइंग टू यूज इट। तो यहाँ जो हमारे पास चीज है, तो आप ध्यान से देखेंगे, तो हमारे जो फंक्शन दिया गया है, इरेशनल नंबर से इरेशनल थ्री एक्स प्लस टू अपॉन फोर एक्स प्लस थ्री, राइट। सो थ्री एक्स प्लस टू फोर एक्स प्लस थ्री। ठीक है, ये x इज इरेशनल। ध्यान दीजिएगा, x अगर इरेशनल देंगे, ऊपर नीचे रैशनल फंक्शन है, तो इमेज विल बी इरेशनल नंबर। ठीक है, नो डाउट। ओके, x1 एनी एनी रियल नंबर देख लीजिए यहाँ पे ध्यान। एनी आपका इरेशनल नंबर है, कोई भी इरेशनल नंबर है, फिक्स्ड इरेशनल नंबर। और यहाँ से आपने ये xn प्लस वन डिफाइन कर रखा है f ऑफ xn, इट्स नथिंग बट थ्री ऑफ xn प्लस टू अपॉन फोर ऑफ xn प्लस थ्री। अब एक्स्ट्रा हाइपोथेसिस हमें दे रखा है कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है एल पे, एल एक रियल नंबर। तो ये तो पता चल गया, एक्सन आपका कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब, और साथ साथ एल आपको रियल भी दे रखा है, तो यहाँ से एक आपका क्लेम हो जाएगा, that f is continuous at l। Why? यहाँ पर आपका फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा इस एल पे। मतलब जस्ट यू हैव टू चेक दैट दिस एल इज बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ डेफिनेशन। जो आपका डोमेन है वहां पे बिलोंग करेगा। इनफैक्ट
और फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यूस भी हो जाएगा, पूरे डोमेन में कंटिन्यूस है, ठीक है। नाउ यूज दैट फैक्ट, सिंस xn converges to L, function continuous है, तो f of xn will converge to f of L. But xn is nothing but xn plus 1. So by the fixed point, f of L is equal to L. So इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 3L plus 2 upon 4L plus 3, तो यहाँ से आ जाएगा जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 4L स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 2, तो ये L स्क्वायर इक्वल टू 1/2, L आ गया प्लस माइनस 1/√2, ठीक है। तो हमारा जो चॉइस आया L का, दो चॉइसेस आए, ठीक है। नाउ कम बैक, अब पूछा क्या हमारे पास, तो ये जो L है ये प्लस माइनस 1/√2 है। देखिए, अगर L पॉजिटिव है तो L का वैल्यू √3 नहीं, अगर पॉजिटिव हुआ तो 1/√2, L अगर नेगेटिव हुआ तो -1/√2, ये भी नहीं, ये भी नहीं, सो ओनली करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड, ठीक है। तो ऐसे सब क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, क्लियर हुआ। तो सिंपली जस्ट जहाँ पे ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा था, वहां पर जो दे रखा कि एक्शन कन्वर्ज कर रहा है, वहां पे आप चेक कर लीजिए कि वो वहां पे मेरा फंक्शन वेल डिफाइंड होगा, कहने का मतलब ये L कभी भी -3/4 नहीं हो सकता, ये फैक्ट हमने यूज किया। और बड़ा इंटरेस्टिंग है, दो लाइन का आंसर है, बट मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आप लोग सोचो क्यों है नहीं है, एंड जस्ट एनालाइज इट। इसको और भी तरीका है, थ्रू कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी आप अप्रोच कर सकते हो, बट ठीक है वो उस पर अभी जाना नहीं चाहते, बट ऐसे आप बना लो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इसको बनाओ और समझो, तो इस टाइप की चीज़ों को ऐसे अप्रोच करना, और भी बहुत सारे मेथड है टू अप्रोच दिस, तो उसको अगर आप ट्राई करो अच्छी बात है, और बहुत बार ट्राई करने के बावजूद भी नहीं हो पा रहा है तो उसको स्ट्रॉन्ग करो, और उसको लगता है स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ का रेगुलर बैच आपको हेल्प करेगा, तो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है रेगुलर बैच, आप लोग यहाँ जुड़ना चाहते हो तो मेल कर देना noobleforum05@gmail.com पे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।